चिराग पासवान के बयान के बाद क्या नीतीश कुमार को वाकई बड़ा झटका लगा है? आखिर क्या चिराग पासवान पाला बदलने जा रहे हैं? रथ यात्रा के जरिए नीतीश कुमार जनता के बीच में क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया। चिराग ने कहा कि शर्म आती है मुझे ऐसे सरकार को अपना गठबंधन देना जो कि प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है, लचर व्यवस्था है। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूँ जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है, पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। चिराग के इस बयान के बाद जदयू बीजेपी तो शांत थी, लेकिन अगर यही बयान चिराग पासवान के बजाय तेजस्वी के द्वारा दिए जाते तो अब तक जो भौकाल था वो मच जाता, बवाल जो है वो हो जाता। लेकिन चिराग पासवान ने जिस तरीके से सवाल पूछे और इसको लेकर के बीजेपी जदयू सब शांत है, तीखे प्रहार भी नहीं करी। और चिराग पासवान के इस बयान के बाद अब सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है यात्रा पर निकल रहे हैं। इस यात्रा को कवर करने के लिए नीतीश कुमार ने एक रथ का इस्तेमाल किया है और इस रथ की खासियत भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले ये समझिए कि रथ में केवल और केवल जदयू का जो सिंबल है वो है। इस रथ का नाम निश्चय रथ है और रथ में बीजेपी की भी तस्वीर नहीं है और किसी भी एनडीए दल की तस्वीर जो नहीं है, केवल और केवल नीतीश कुमार की तस्वीर है और जदयू की तस्वीर है। इस रथ को हरियाणा से मंगाया गया और आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी जिस रथ का इस्तेमाल किया गया था उसको भी हरियाणा से मंगवाया गया था। और इस रथ में बहुत सारी खासियत है, जैसे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आराम करना चाहे तो दुनिया से खुद को काट सकते हैं, उसके लिए अलग अलग फैसिलिटीज जो है इस रथ में प्रोवाइडेड है और इसको एक तरीके का वैनिटी वैन भी बताया गया है। इस रथ के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये समझिए कि रथ से जब बीजेपी की तस्वीर को ही काट दिया गया, बीजेपी की तस्वीर जो है इस रथ में लगाई ही नहीं गई है, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार और जदयू का जो सिंबल है वो लगाया गया। लेकिन आप याद कीजिए कि अब से कुछ ही महीनों पहले किस तरीके से पटना के जदयू दफ्तर में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें थी साथ वाली वो लगाई गई थी। और इसके अलावा बीजेपी दफ्तर में भी इसके बदले नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें थी वो लगाई गई थी पोस्टर के माध्यम से, दोनों ही पार्टी दफ्तर में। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रथ से निकलने वाले हैं तो इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रथ में केवल और केवल और किसी और का नहीं बल्कि बस नीतीश कुमार की जो तस्वीरें हैं वो हैं और जदयू का जो पार्टी सिंबल है वो है। इस रथ की खासियत भी हम आपको बताते हैं कि इस रथ में क्या कुछ खास है और कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे चुनावी यात्रा को इस रथ से कवर करेंगे। रथ की खास बात तो ये है कि इसमें सिर्फ नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का ही चुनाव चिन्ह है और भाजपा पूरी तरह नदारद है। अब ऐसे में ये देखिए कि जदयू नेता के मुताबिक जब रथ का रूप दिया गया, सरकार के कामकाज को नारों के जरिए दिखाया गया, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हरियाणा का है। पिछली बार यानी वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा से चुनावी रथ मंगवाया गया था। हालांकि इस रथ को वैनिटी वैन की तरह बनाने का प्रयास जो है वो किया गया है। वहीं सुविधा दी गई है, जानिए और भी बहुत सारी खासियत है, जैसे कि आरामदायक सीट है, एसी है, हीटिंग है, हाइड्रोलॉरिक सिस्टम जो है वो भी है। और इसके अलावा आपको बताएं तो ऊपर में छत की जो रेलिंग है वो दी गई है और रेलिंग के बगल में जो लाइट्स है वो भी दिए गए हैं ताकि रात में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा को कवर करते हैं तो लोग जो है नीतीश कुमार को देख सके। इसके अलावा आपको बताएं तो लाइटेड कर्टल्स भी है जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जब वो अंदर वैनिटी वैन के बैठे तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बाकी लोगों से अलग रख सके और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है आराम भी कर सके। तो ये तो खासियत है। लेकिन इसके अलावा देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो वैनिटी वैन जिस रथ से बिहार विधानसभा चुनाव को कवर करेंगे उससे बीजेपी ही जो है वो गायब है। बीजेपी की ना तो नामो निशान है, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई तस्वीर है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।